अय्यूब की पत्री में अध्याय 21 में वचन 7 और 8 जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जब दुष्ट समृद्ध होते हैं। अय्यूब अपने मित्रों की सरल और सतही धार्मिक सोच का विरोध करता है। वे जोर देकर कहते थे कि अगर तुम अच्छे हो तो समृद्ध होगे और अगर तुम बुरे हो तो दुख पाओगे। लेकिन अय्यूब संसार की वास्तविकता को देखकर एक पीड़ादायक सत्य सामने रखता है। लिखा है, कभी कभी दुष्ट ही जीतते हुए दिखाई देते हैं। वे स्वस्थ रहते हैं, धनवान होते हैं और अपने परिवारों को फलते फूलते देखते हैं, जबकि धर्मी राख में बैठकर दुख सहते हैं। जब हम अन्याय को फलते फूलते देखते हैं और हताश होते हैं तो चलिए हम इन बातों को याद रखें। एक तो सांसारिक सफलता का भ्रम। अय्यूब बताता है कि दुष्ट बूढ़े होते जाते हैं और सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं। मानवीय दृष्टि से यह आशीष जैसा लगता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि सांसारिक समृद्धि आत्मिक स्वास्थ्य का पैमाना नहीं है। संसार में सफलता का मतलब परमेश्वर की स्वीकृति नहीं है। अक्सर जो दुष्टों के लिए आशीष जैसा दिखता है वह केवल इस नश्वर संसार की अस्थायी सुविधा होती है। दूसरी बात, तुलना का खतरा। जब हम ये देखने लगते हैं कि बिना ईमानदारी के भी कुछ लोग क्यों फल फूल रहे हैं तो हमारा विश्वास कड़वाहट से भरने लगता है। अय्यूब की निराशा हमें दिखाती है कि जीवन की अन्यायपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करना हमें कटु बना सकता है। हमारा बुलावा यह नहीं है कि हम किसी और के जीवन की समय सीमा का न्याय करें, बल्कि यह है कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो मार्ग ठहराया है उस पर विश्वास योग्य बने रहे। तीसरी बात, अंतिम संतुलन। अय्यूब वर्तमान से जूझ रहा था, लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें अंत की ओर ले जाता है। भजन संहिता 73 अय्यूब के संघर्ष की प्रतिध्वनि करता है, पर भजनकार तब शांति पाता है जब वह परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करता है और दुष्टों के अंत को समझता है। अन्याय का एक समय हो सकता है, पर अंतिम वचन परमेश्वर का ही होगा। विश्वासियों के रूप में हम वर्तमान परिस्थितियों से परे देखने वाली आशा के साथ जीते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह एकमात्र पूर्णतः धर्मी मनुष्य, उन्होंने अंतिम और सबसे बड़ा अन्याय सहा ताकि हम अनंत विरासत पा सके। जब हम दुष्टों को समृद्ध होते देखते हैं तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। हम इस सत्य पर भरोसा रखते हैं कि सृष्टि का कर्ता एक न्यायी है, जो वह सब देखता है जिसे हम नहीं देख पाते। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।